दल के मुख्य सलाहकार आदरणीय प्रकाश चंद जी ने जो विचार रखे हैं, और भी हमारे सम्मानित साथी एडवोकेट साहब सुरेंद्र जी, फौजी साहब जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, आदरणीय भीमराव जी उनके साथ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। मेरा आप सबसे एक नम्र निवेदन है, जो आनंद जी ने कहा, बीपी आनंद जी बचपन से ही संगठन में काम कर रहे हैं, बहुत छोटेपन से। समता सैनिक दल को एक करने की बात हो, और एक केवल हमने यही नहीं किया है कि अंबेडकर भवन से संचालित समता सैनिक दल को एक किया है, हमने सन 1990 से लेकर 97 तक जी के माने साहब बॉम्बे के मुखिया, वहाँ के नागपुर के मुखिया होते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहाँ से, वो बाबा साहब के ज़माने के थे। 1957 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आरपीआई के, वो जो 1957 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, आज एमपी बनने के लिए लोग लालायित होते हैं, वो उस वक़्त के हों। और वो हमारे इस अंबेडकर भवन पर 1957 का जो राष्ट्रीय 97 में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें बॉम्बे से दादा साहब पराड़ जो बाबा साहब के समय के कमांडर थे, और बाबा साहब के परिवार से खुद भीमराव अंबेडकर जी कई बार, बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी कई बार यहाँ झंडा दे करके गए। हमने समता सैनिक दल को, चाहे बाबा साहब का परिवार हो, चाहे नागपुर की भूमि हो, जहाँ जहाँ भी हमें मिला, और उसके बाद में हमारे साथ में गुरचरण जी पूरे देश में गए, चाहे हम हैदराबाद गए, चाहे हम गुजरात गए, चाहे, और मेरी अध्यक्षता में, मीन्स अम्बेडकर भवन की ही संगठन की अध्यक्षता में कार्य को एकता हुआ, जोशी साहब की अध्यक्षता में हुआ, दिल्ली के अंदर में ही, कनॉट प्लेस के अंदर में। तो हमारा ये प्रयास भरपूर रहा कि हम सब पूरे देश के संगठन को एक करें। इसीलिए आदरणीय भीमराव जी को हमने और हमारी टीम के तमाम साथियों ने इंदौर में जो महू छावनी है वहाँ देखा परखा। हमारे साथ 50 लोग थे, उनके साथ ही 50 लोग थे। हमारी एक दिन लगातार पूरी मंत्रणा हुई इस भावना के साथ कि हमें जुड़ के चलने में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये बात वहाँ भी कही और एक अधिवेशन यहाँ भी करा कि हम जुड़ के चलेंगे हर कीमत में, चाहे हमें कुछ ना कुछ खोना पड़े। ठीक वही बात जो अब हमने पिछले महीने जनवरी को कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी पद है उसको छोड़ने को बिल्कुल तैयार हूँ, बशर्ते हमारे सभी सम्मानित साथी नए और पुराने इकट्ठे होने चाहिए। और जो साथी किसी भी कारण से रूठे हैं, हम उनके घर पर भी जा करके उनको हम मनाएंगे, चलाएंगे। ये प्रक्रिया हमने शुरू करी और 8 जनवरी 2023 को इसी अंबेडकर भवन के कार्यालय पर हमने एक कमेटी बनाई। उस वक्त 5 लोगों की कमेटी बनाई थी आदरणीय अशोक सागर के नेतृत्व में, और 15 तारीख को सीधे हम जोशी साहब के घर पर जोशी साहब से बातचीत करके गए। जोशी साहब ने भी बड़ा दिल करके पूरी टीम, ओपी गौतम जी, वीके जाटव जी और तो विजेंद्र जी हरियाणा वाले, गुरचरण जी, हम सब ने इकट्ठा होकर के वहाँ वो टीम जो 5 की बनी थी एकता के लिए, वो सीधी 10 की बन गई। और वो प्रक्रिया होते होते कम से कम आज हम इतना ज़रूर हैं कि आदरणीय जोशी साहब और हम और भी तमाम साथी जो हमारे बीच में आज बेशक नहीं आ पाए हैं, हम एकता की तरफ बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ। बाबा साहब के पोते के विषय में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आज कोई किसी प्रकार की बात नहीं छुपनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। बाबा साहब के पोते का ये मन है पहले से ही कि गौतम जी हमारा कोई पद से लेना देना है भी नहीं, क्योंकि उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है, वो बाबा साहब के पोते हैं। उनके खुद के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो बाबा साहब के पोते हैं। ये बात उन्होंने भरी सभा में कही थी यहाँ पर। हाँ, मैं अपनी भावना बता रहा हूँ, यही जब अधिवेशन चल रहा था 2 दिन लगातार, उसमें हमने ये जरूर कहा था कि भाई मेरे को राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में ला रहे थे सब लोग, धम्म कामले वगैरह ये सारे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, बाबा साहब के खून है, बाबा साहब का परिवार है, वो हमसे बड़े हैं, हमसे हम जब बड़े भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है जुड़ने की भावना से। तो सीधी सी इतनी बात ही। फिर भी 8 जनवरी को ये प्रस्ताव पास हुआ था कि हमारी अंबेडकर भवन से जो संचालित है समता सैनिक दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग हैं, परंतु जो पूरे भारत की एकता हुई थी, वो एकता केवल अंबेडकर भवन के ही गुट की नहीं थी, वो नागपुर वालों की भी थी, बम्बई वालों की भी थी, उसमें सारे गुट आए हुए थे। तो उन गुटों के अंदर में जो सिस्टम बना था उसमें मुझे कार्यवाहक की जिम्मेदारी दी और उन्हें जो है एज ए सुप्रीम कहिए अध्यक्ष ये वो जिम्मेदारी दी गई थी। वो केवल वहाँ की बात थी। ये जो हमारी टीम है इस सिस्टम से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था, परंतु ऐसा करते करते
हमें ये देखने को मिला कि वो तो जुड़े और थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ, परंतु हमारी जो साथी जो टीम थी उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन हुआ, उसमें टूटन हुआ। हमने इस बात को देखा भाई हमने ऐसा ना हो कि हम दुनिया को जोड़ने की कोशिश करते करते खुद भी टूट जाएं जहाँ से हम चले हैं। तो आज हम कम से कम ये कह सकते हैं, हम अब जो शुरुआत हुई है, जोशी साहब और मैं स्वयं उमेश सिंह गौतम चाहे किसी भी पद पर मैं नहीं रहूं, क्योंकि अभी हमने ये तय भी कर लिया है कि 10 और 11 जून ये तय हो चुका है, प्रस्तावित। जोशी साहब आपके सामने भी हुआ है, ये प्रस्तावित हुआ है, सबकी मर्जी से हुआ है, इसमें आप साइन भी करेंगे और आप प्रस्ताव लिखेंगे भी बिल्कुल। ये महासंज्ञान की मीटिंग होगी। महासंज्ञान की मीटिंग अंबेडकर भवन से संचालित समता सैनिक दल की होगी, ये मैं स्पष्ट कर दूं आपको। ये कोई दूसरे गुट के नहीं होगी, ये अंबेडकर भवन से जो दल चल रहा है उसकी इकाइयां जो पूरे भारत में हैं, जो यहाँ लीडरशिप को स्वीकार करके चल रहे हैं, उन लोगों की महासंज्ञान होगी और वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे, अपने सिस्टम को बनाएंगे और भी बहुत सारी जो संवैधानिक चीज़ हैं उनमें करेंगे। ऐसा रास्ता हमें क्लियर देने के लिए हमारा मन बना कि ऐसा करने, जब तक हम ये चीज़ सोचेंगे नहीं या त्याग नहीं करेंगे या यहाँ से हटेंगे नहीं, इस प्रकार से खुद कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे रास्ता बनेगा। इसलिए हमने एक रास्ता बनाने की कोशिश की है। और जोशी साहब का एक बड़प्पन मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम घर पर गए इनके तो वहाँ कोई ऐसी, यहाँ तो चलो कार्यालय है, यहाँ तो फूल माला से सम्मान करना, एक नियुक्ति हो रही है, एक सम्मान करना उचित है, परंतु आपने खुद व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि मैं तो बहुत सालों के बाद गया था, लगभग 2-3 सालों के बाद जोशी साहब के यहाँ गया। मेरी प्रकाश जी आपसे चर्चा हो गई थी, सबसे चर्चा हुई थी। देखिए कोशिश हम ये करते हैं, जो साथी नहीं भी गए हैं उन्हें सब पता रहनी चाहिए कि हम अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी सबकी ये स्वीकृति हो चुकी है। तो प्रकाश जी ने बहुत खुशी मनाई कि बहुत अच्छी बात है गौतम जी, जो आप हमने ये चाहा है कि भाई इकट्ठे हो जाने चाहिए। जोशी साहब ने वहाँ सम्मान किया, सबका सम्मान किया, ऐसा सम्मान किया जैसे कि अतिथि का सम्मान होता है। तो वो भावना ये थी कि भाई हम दिल से जुड़ के चलें, तो वहीं से हमारा जुड़ाव बन गया बहुत मजबूती के साथ में। मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ सम्मानित साथियों, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराने साथी बैठे हुए हैं, चाहे पदेन अधिकारी ना भी रहे हैं, पर दल से जुड़ाव बहुत सारे साथियोों को बहुत लंबे समय से है। देखिए सुंदरलाल एडवोकेट, आप खड़े हों 1 मिनट के लिए। सुंदरलाल एडवोकेट आज से लगभग 1995 के आसपास की बात है। पहला ये नौजवान थे जब पढ़ते थे और हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया था फिरोजपुर झरका में, जो प्रतिमा लगी हुई है बाबा साहब की, डॉक्टर धर्मपाल। हाँ, धर्मपाल के बाद में, जी धर्मपाल के बाद आप बने थे और आज ये वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वरिष्ठ काबिल एडवोकेट हैं, कड़कड़डूमा के अंदर में हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आप बैठिए, धन्यवाद। और इनकी इच्छा ये है कि हम दल की सेवा देने के लिए जैसे पहले थे उसी तरीका से तैयार है, ऐसा भावना लेके आए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ और भी कुछ त्याग करना पड़े, और भी कुछ त्याग करने, जहाँ तक जेब में हाथ देने की बात है, जेब में हाथ देने की बात है, 500 रुपये की बात है, मुझसे 500 रुपये हर महीने, 500 रुपये हर महीने कोषाध्यक्ष महोदय जी आप हैं, आप वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं, हर महीने 500 रुपये आप अकाउंट में ले लें, डायरेक्ट ले लें। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ उस बात के लिए, ठीक है। और साथी सहयोग करें ना करें ये आपकी मर्जी की बात है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करें ना करें, ठीक है नहीं। तो मेरा निवेदन है, इन सब की मर्जी है, सभी करना चाहिए। कोई 100 भी दे सकता है, ना दे 500, कोई 50 भी दे सकता है, जिसकी जैसी क्षमता हो देंगे। तो ये तो अर्थव्यवस्था हमारे दल के कार्यकर्ताओं के ही द्वारा अगर दल मजबूत बनेगा तो हमें किसी भी धन्ना सेठ के, ऐसे व्यक्ति के या ऐसे ग्रुप के भरोसे रह के चलने की जरूरत नहीं है जो दल को यूज करता है और उसको बर्बाद करने की नीयत से सहयोग जो देता है, ऐसे व्यक्ति या ग्रुप की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। कोई आदमी चाहे करोड़ भी दे और हमारे सिस्टम को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहा हो या कर रहा हो, इसलिए वो वाली बात सही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सब मिल के करेंगे। सब जोशी साहब तो हो नहीं सकते, सब लोग प्रकाश चंद जी नहीं हो सकते, जो 1-1 लाख का सहयोग, आपको पता है ये संविधान की किताब है, 1,20,000 रुपये में छपी थी, आज से 3 साल पहले अकेले ने पेमेंट करी थी 1,20,000 रुपये एकदम से, और एक बार नहीं कितनी बार कर दिया। एक हमारे साथी हैं धर्मगुरु हैं करौलबा, उनका बेटा MLA है,
उनका बेटा एमएलए रवि, वो मेरे साथ बहुत पुराने समय से, उनके पिताजी। मैंने जब गया मेरे साथ राजकुमार से पूछो, लगभग 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 1000 लोगों के लिए, क्योंकि जब भीमराव वगैरह आए थे पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, अकेले व्यक्ति ने पूरी भोजन की व्यवस्था कर दी थी। मतलब ऐसे लोग हैं, और परंतु उनके बेटे से सहयोग नहीं लिया, उनके बाप से सहयोग लिया जो धर्मगुरु हैं। हमने कहा क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, आप सहयोग करेंगे, क्योंकि आपके सहयोग में कोई दुर्भावना नहीं थी बिल्कुल भी। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है, समाज भी सहयोग करेगा हमारा पूरे तरीके से, और हमारे बीच के लोग भी, आदरणीय जोशी साहब, प्रकाश जी, और भी साथी लोग जो बैठे हैं, और भी समाज के बहुत लोग हैं, बहुत सहयोग करेंगे। आप सब केवल इतना सा संकेत दें कि हम गली मोहल्ले से लेकर, ज़िले से लेकर, जितने भी नए पुराने साथी हैं, अपने जितने भी और भी हैं, ललित जी, आपसे मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप सब खड़े हो जाइए। कोई आदमी नहीं भी जा सकता अपने घर से, फ़ोन तो कम से कम कर सकते हैं आप लोग। फ़ोन करने में तो कोई दिक्कत नहीं, वह बहुत अच्छा हो रहा है। और भाई आप जुड़िए, किसी के रिश्ते से जुड़े हैं, कोई दोस्ती से जुड़े हैं, तो इस प्रकार से बहुत जल्दी माहौल बनेगा, नीरसता खत्म होगी और जोश आएगा समता संदल में। मेरा तो इस दल से अध्यक्ष पद छोड़ना और महासंज्ञान की मीटिंग बुला करके स्वस्थ परंपरा के साथ, अगर एक व्यक्ति सर्वसम्मति चुना जाता है तो चुना जाए, वरना 2-3 भी होते हैं तो इलेक्शन हो, नो प्रॉब्लम। लोकतंत्र प्रणाली से हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुख्य सचेतक महोदय से हम तो अपील करते हैं एज ए अध्यक्ष कि वो कराएं स्वस्थ परंपरा के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। पूरा देश देखे, समाज देखे कि भाई यहाँ जहाँ व्यवस्था के साथ में एक बढ़िया तरीके से किसी को चुना जाता है। एक तो ये मेरा निवेदन है। दूसरा, सम्मानित साथियों, समता सैनिक दल ने, मैं कम से कम अपने जीवन की बात बता सकता हूँ। मैं किसी व्यक्ति से अगर कहीं प्रभावित हुआ तो उस जमाने में जब महाशय हरदेव सिंह हुआ करते थे, कि वो रिपब्लिकन के थे, मेरे साथ में, मैं और बता दूं, मैं रिपब्लिकन के ही लोगों की वजह से समता दल में प्रवेश हुआ या दल को जाना। मेरे साथ में बीपी मौर्य जी से लेकर के जितने भी पुराने गुरदयाल जी, अपने गाजियाबाद वाले बड़े एडवोकेट VK जाटव साहब जो प्रोफेसर थे लॉ के, और भी बहुत सारे IAS थे, अपने राव साहब, ये तमाम रिपब्लिकन के लोग हुआ करते थे। और सन 75 और 70, क्योंकि मैं गायन कला में निपुण था, वो मेरे संपर्क में आए। वो मुझसे आस्ते आस्ते कहते रहे, गौतम जी, बाबा साहब ने समता संदल भी बनाया था, आप युवा हैं, इस तरफ बढ़ें। वहाँ से बीजांकुर हुआ और लेके आपके पॉलिटेक्निक से लेकर के मैंने वहीं से शुरू कर दिया। अकेले ने शुरू करा और करते 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 हालात ये हो गए कि पूरे भारत में, जिस दिन यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम था कि मैं समझ रहा हूँ, जो अवार्ड मिला, सोनिया जी यहाँ पे थी उस वक़्त, तो वो भारत की सुपरस्टार थी संसद में उस ज़माने में, तो उस ज़माने में तो सुपरस्टार थी उस वक़्त। जब ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, यहाँ बैठने को जगह नहीं थी पूरे इसके अंदर में, और टोटल समता संदल का था, टोटल समता संदल का था। 2002 की बात बता रहा हूँ मैं, 2002 की बात बता रहा हूँ। 1990 से लेकर के और 2002 का 12 साल का जो इतिहास था ये दल का, बहुत स्वर्णिम था, बहुत ताकतवर था। बड़े बड़े फन्नेखा लोग, विदिन रामविलास पासवान जी तक, विदिन उदित राज जी तक, और बड़े बड़े उस जमाने के नेता भी, वीपी सिंह तक, मतलब ये लोग महसूस करते थे आपकी ताकत को, आपकी वजूद को, समता संदल की ताकत को। तो मेरा निवेदन ये है, ये सब कुछ हो सकता है। एक जो निवेदन हमारे साथियों ने किया, मेरा भी निवेदन है, युवा साथियों को समता संदल की तरफ बढ़ाना है। हमने उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जो पीपी अशोक हैं, वो जो 25 साल का नौजवान है, हमारे प्रकाश जी के कहने से उनको युवा एक ब्रिगेड, जो कि युवाओं के ब्रिगेड का भाई ये मुखिया बनाओ और यूपी का अध्यक्ष बना के काम किया। आप देख रहे होंगे उसका काम, देखिए आप पूरे देश में अगर कोई काम हो रहा है तो लखनऊ से हो रहा है पूरे तरीका से। और लखनऊ में प्रेरित करने वाले हमारे जो पुराने साथी हैं, DIG देवी सिंह अशोक साहब, देवी सिंह अशोक जो DIG रहे, और वो हमारे बड़े भाई के रूप में रहे, जिनका बेटा BP अशोक है, जो हमें 2 तारीख को हमारे साथियों को, दल को, सबको सम्मानपूर्वक उस कार्यक्रम में बुला रहे हैं सराय में, जो एक बहुत बड़ा एक जो हमारे 13 लोग शहीद हुए थे, हमारे जो शहीद हुए थे 2 अप्रैल को 2018 में, उसका एक बड़ा स्मारक बन रहा है, स्तूप बन रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं, जोशी साहब और हमारी सब कल बातचीत होगी प्रकाश जी, उसमें हम चलेंगे। और जोशी साहब की भी इच्छा है, हम सब की इच्छा है। आपके दल के अकाउंट में लगभग 2,17,000 इस वक्त अमाउंट है, आपके दल के अकाउंट में 2,17,000 अमाउंट इस वक्त है। आप जब चाहोगे उसका आप जहां उचित समझे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और हमारे कैशियर साहब जो बैठे हैं थोड़े कड़क हैं, 1 रुपया भी खर्च करने में थोड़ा कैड़ा मिजाज है उनका, उससे कोई नाराज ना हो। उनका सीधा मतलब है कि घर ऐसा ही मुखिया घर का जो गृहिणी होती है वही चला सकती है, जो थोड़ा भींच के चलाए, हाथ को खुला ना चलाए, ऐसा भी है। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दिया जाए और समता सेंधल को मजबूती प्रदान अनिवार्य होगा। प्रकाश जी से मेरा निवेदन है साहब, जैसे आप पहले से बेहतरीन तरीक़ा से इसमें करते आ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है, मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ। इस अंबेडकर भवन पर, इस कार्यालय में हमने बहुत सारे देखे कंप्यूटर वाले लड़के लगा करके, हमने 10-10 हज़ार रुपये दिए। आपको पता है ललित जी, आपके समय की बात है, पैसा भी लेके भाग गया और यहाँ काम भी नहीं करे। पूरे दिन के लिए काम करना था, 2-2 घंटे आए, बैठ कर चला जा रहा, एक्सपर्ट नहीं, काम नहीं करे। एक पेपर निकालने में 3 दिन हो जाते तो सुलझा जी, आपके सामने की बात है। एक नौजवान लड़का जो गुजरात के हमारे दल के कमांडर हैं सीनियर, उनका बेटा यहाँ बीटेक के फाइनल में है। हमने कहा भाई ऐसे बात है, कोई बीटेक बच्चा हो कंप्यूटर का तो हमें चाहिए। उन्होंने कहा सर हमारा ही बच्चा हैगा, आप बुलाइए उसको। और कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं, वो तो अपना खर्चा अपना सब कुछ करते हैं साहब। जब ऐसे जवान आपके साथ सेवा में लग रहे हैं अम्बेडकर भवन पर, सर कंप्यूटर का काम जाने और वो यही नहीं करते, तो वो जो आपने रखा है वो लिस्ट तैयार हो रही है सर हर स्टेट से। हमने स्टेट के जो अध्यक्ष हैं सुजात जी, आपको पता है सर, इनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है ऑफिस इंचार्ज की। ये गुजरात से आई, ये पूरी लिस्ट पूछो। अकेले गुजरात में सर, अकेले गुजरात में 30,000 सैनिक की लिस्ट आ चुकी है, बिल्कुल कंप्यूटर में। आई नहीं आई सर जी? ये तो सैनिक लिस्ट आई है गुजरात के जो एसडीएम साहब हैं मारू जी, उनके द्वारा। और सर इस हमारी वही कोशिश चल रही है कि हम कार्यकारिणी की लिस्ट मंगाएं और टोटल हर स्टेट कितना बना रहा है वो भी चले। पर ये सबके सहयोग से होगा, थोड़ा थोड़ा करके। कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी जिम्मेदार साथी पदाधिकारी बने, सब लोग प्यार के साथ चलें। मैं तो अंत में इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, जोशी साहब के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय गुरचरण जी, हमारे और कार्यकारिणी के तमाम साथी सब मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाने चलाने का काम करें। और 2 महीने का पीरियड जो आपको महासंघायन की मीटिंग बुलाने के लिए आपने लिया है, उसमें भी प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके सम्मान के साथ बुलाएं और सबको आप आगे बढ़ाएं। आदरणीय जोशी साहब, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध।